अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल व करम से बखैरियत व आफियत होंगे। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से आज की अहम खबरें जो कि राष्ट्रीय सहारा न्यूज़ पेपर में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मुंबई। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला अधू ठाकरे ने बड़ा बयान देकर बीजेपी के लिए अपने मौक़िफ़ नरम किए हैं। अपने तर्जुमान अखबार सामना के इदारे में अधू ने बीजेपी के साथ मुफ़ाहमत का खैर मुक़द्दम किया है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दरअसल दिवाली के एक प्रोग्राम में बयान दिया था कि सियासत में तल्ख़ी ख़त्म करने की ज़रूरत है। अधू ने उनके बयान का खैर मुक़द्दम करते हुए कहा कि अगर आपके जहन में ऐसा ख्याल आया है तो फ़ौरन पहल करें। अधू ठाकरे के इस बयान ने फिर एक बार महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है, ख़ास तौर पर जब बीएमसी इंतखाबात सर पर हैं और शिंदे हुकूमत के वज़रा आपस में ही उलझ रहे हैं। आज़म खान की असम्बली रुकनियत ख़त्म। लखनऊ। एसपी के कदावर लीडर और साबिक वज़ीर मोहम्मद आज़म खान की असम्बली की रुकनियत ख़त्म हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नाजेबा तबसरा के मामले में 3 साल की सज़ा पाने वाले मोहम्मद आज़म खान की असम्बली सीट को कानून साज कौंसिल में जुमे को खाली करार दे दिया गया। मज़कूरा इत्तला असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन को भी भेज दी है। काबिल ज़िक्र है कि आज़म खान रामपुर असम्बली हल्के के मेंबर असम्बली थे। आज़म खान को जुमेरात को ही रामपुर की एमएलए अदालत ने लोकसभा इलेक्शन 2019 में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नाजेबा तबसरा के मामले में कायम मुक़दमे में समाअत करते हुए उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई। सज़ा के साथ ही अदालत ने आज़म खान पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए उन्हें ज़मानत दे दी थी। अदालत ने मिस्टर खान को मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान दुश्मनी नफ़रत फैलाने का कसूरवार माना। असम्बली सेक्रेटेरिएट के अफसरान के ज़राए के मुताबिक आज़म खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए रामपुर एमएलए कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर यूपी असम्बली में रामपुर सीट को खाली करार दे दिया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सीट खाली होने की इत्तला जुम्मे को ही चीफ इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को भी भेज दी है। रामपुर सीट से आज़म खान 2022 के असम्बली के इलेक्शन में मुंतखब हुए। एमएलए मुंतखब होने के वक्त आज़म खान रामपुर से ही लोकसभा के रुकन थे, मगर एमएलए मुंतखब होने पर उन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया था। नई दिल्ली। सियासी जमातों की जानिब से मुफ्त स्कीमों के ऐलान पर कई जमातों ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसके अखराजात का मनसूबा मांगे जाने पर एतराज़ किया है। कमीशन के मनसूबे की बीजेपी और अकाली दल ने हिमायत की है, जबकि कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों ने इसके दायरे कार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दिए गए जवाब में कहा गया है कि एक ऐसा मसला है जो आपके दायरे कार में नहीं आता। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि न तो हुकूमत, न अदालत और न ही इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में आता है कि वो ऐसे मामलात पर कोई फ़ैसला करें।
यही नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो इस पर कोई फैसला न करे, बेहतर होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर में $3.85 बिलियन की कमी। मुंबई, बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के असासों और सोने के ज़खायर में कमी की वजह से 21 अक्टूबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर $3.85 बिलियन कम होकर $524.5 बिलियन रह गए, जबकि इसके पिछले हफ्ते $4.5 कम होकर $528.4 बिलियन रहा था। जुमे को रिज़र्व बैंक के जारी करदा हफ्तावार एदाद और शुमार के मुताबिक गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर का सबसे बड़ा जुज़्व गैर मुल्की करेंसी के असासे 21 अक्टूबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में $3.6 बिलियन कम होकर $465.1 बिलियन रह गए। इस अरसे के दौरान सोने के ज़खायर में $247 मिलियन की कमी हुई और वो कम होकर $3,721 बिलियन पर आ गए। नई दिल्ली, बीजेपी ने 1980 में अपने क़याम के बाद गुजरात में होने वाले सभी 9 असम्बली इंतख़ाबात में सिर्फ एक मरतबा एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाया है। गुज़िश्ता 27 सालों से रियासत के इक़्तिदार पर क़ाबिज़ बीजेपी ने आखिरी बार 24 साल कबल भरूच ज़िला की वागरा असम्बली सीट पर एक मुसलमान उम्मीदवार उतारा था, जिससे हार का सामना करना पड़ा था। मुसलमानों को उम्मीदवार बनाने के मामले में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का रिकॉर्ड बेहतर रहा है, लेकिन आबादी के मुताबिक उन्हें टिकट देने में उसने भी कंजूसी बरती है। 1980 से 2017 तक होने वाले गुजरात असम्बली इंतख़ाबात में कांग्रेस ने मजमूई तौर पर 70 मुसलमान लीडरों को उम्मीदवार बनाया और उनमें से 42 ने जीत दर्ज की। गुज़िश्ता असम्बली इलेक्शन में कांग्रेस ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया था, उनमें से 4 ने जीत हासिल की। 2007 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से 3 को जीत नसीब हुई। इसी तरह 2002 में 5 में से 3 जीता, 1998 में 8 में से 5 कामयाब हुए, 1995 में 1 में 1 को कामयाबी मिली, 1990 में 11 में 2 फतहयाब हुए। 1985 में 11 में से 8 और 1980 में 17 उम्मीदवारों में से 12 ने जीत दर्ज की। मुंबई में दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने खूब खरी खोटी सुनाई है। मुंबई हमलों का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी इदारा बहुत से मामलात में दहशतगर्दों पर पाबंदी लगाने में नाकाम रहा है, क्योंकि उसके रास्ते में सियासत आ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज भी मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मास्टर माइंड को बचाया जा रहा है और उन्हें सज़ा नहीं मिल सकी है। एस जयशंकर ने किसी का नाम नहीं लिया,
لیکن ان کا حوالہ واضح طور پر UNSC میں چین کے ویٹو کے استعمال کی طرف تھا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ دہشت گردی کے خلاف یہی دوہرا رویہ ہے جس کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں۔ ہوٹل تاج محل پیلس میں سمٹ کے پہلے دن ایس جے شنکر نے اپنے خطاب کا آغاز ممبئی دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے فوجیوں اور شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران انہوں نے سلامتی کونسل کے ارکان سے کہا کہ ممبئی حملہ بین الاقوامی برادری پر ہی براہ راست حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے سے پہلے کچھ ممالک کے شہریوں کی شناخت کی گئی تھی اور انہیں ہی موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس طرح اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہر رکن کو ایک طرح سے دہشت گردی نے چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے میں ہندوستانی پولیس فورسز کے 18 جوان شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ تاج ہوٹل کے حملے کے 12 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سیکورٹی اہلکار بھی ڈیوٹی کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ایس جے شنکر نے کہا کہ اس موقع پر ہم شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ہی ان کی بہادری کی بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم سبھی کو متحدہ ہو کر یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکیں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے لیے انہیں کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ 26/11 کے دہشت گردانہ حملے کو بھی کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا اور متاثرین کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ جس دل میں دنیا کا لالچ، حسد، عزت کی خواہش اور غم فروا ہو، اس میں اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ جس دل میں دنیا کا لالچ، حسد، عزت کی خواہش ہو، اس میں حکمت کیسے آ سکتی ہے؟ اگر تم جنت میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو تو یتیموں اور مسکینوں کو اپنے گھروں میں پناہ دو۔ جس گھر میں تعلیمی ماحول ہو اور خوش نصیبی سے نیک ماں بھی ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ جس دل میں دنیا کا لالچ، حسد اور عزت کی خواہش ہو، اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ جس دل میں دنیا کا لالچ، حسد اور عزت کی خواہش ہو، اس میں حکمت کیسے آ سکتی ہے؟ اگر تم جنت میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو تو یتیموں اور مسکینوں کو اپنے گھروں میں پناہ دو۔ جس گھر میں تعلیمی ماحول ہو اور خوش نصیبی سے نیک ماں بھی ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ اچھا، تو اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔